आप सभी सुधी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और पहला। आज हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड के कुछ खास शहर कस्बों की। दोस्तों, यूं तो उत्तराखंड का हिमालयी क्षेत्र अपनी खास सुंदरता और विविधताओं के लिए जाना जाता है। यूं तो उत्तराखंड के अलग अलग गांव, कस्बे और परगने अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी हैं जो ऐतिहासिक होने के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद खास हैं। तो आज उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र के एक खास स्थान की हम बात करेंगे और वो खास स्थान है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद का एक छोटा सा प्यारा सा कस्बा थल। जी हां, आप में से बहुत लोगों ने थल का नाम तो जरूर सुना होगा। तो इससे पहले कि आप अपने दिमाग में थल का मतलब और इसका पर्यायवाची खोजने की कोशिश करें, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर थल शब्द का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। असल में कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक अहम पड़ाव होने के नाते और उन यात्रियों के लिए रात्रि सराय स्थल होने से ही साधारण बोलचाल में इस जगह का नाम थल पड़ा, जो कि स्थल शब्द का ही अपभ्रंश है। चारों ओर सुरम्य वादियों से आच्छादित यह थल कस्बा अत्यंत रमणीय है। जहां उत्तर में पर्वतराज हिमालय पर्वतमाला की पंचाचूली इसके मस्तक में मुकुट की भांति शोभायमान है, वहीं इसकी हिमशिखर नामिक ग्लेशियर की तलहटी से निनाद करती हुई पतित पावनी रामगंगा नदी थल के पूर्व में स्थित श्री 1008 बालेश्वर मंदिर के चरणों को पखारती हुई पुरखों का तारण सदियों से कर रही है। कालांतर से ही सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक दृष्टि से यह कस्बा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ वर्ष भर में लगने वाले 3 मेले उत्तरायणी कौतिक, शिवरात्रि मेला और बैशाखी के अवसर पर लगने वाला ठूल म्याल प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में यह थल मेला 1 माह से भी ज्यादा समय तक लगता था। तब लोग 65 से 70 किलोमीटर पैदल चल चलकर विषुवती संक्रांति के दिन यहाँ आकर 1 महीने तक चलने वाले इस मेले में अपने इष्ट मित्रजनों से मुलाकात कर साल भर का राशन और जरूरत के सामान खरीदते थे। देखिए, हम सब लोग थल से केवल 15-20 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं और मैं जब इंटरमीडिएट पढ़ने पिथौरागढ़ जाता था तो अपने गांव से थल, थल से देवल थल से पिथौरागढ़ हम सब पैदल जाते थे। और हम लोग जब छोटे थे तो थल जब मेला लगता था तो शुरू में हमको हमारे पिताजी माताजी कहते थे, अरे वहाँ इतना बड़ा मंदिर है और उसको ऊपर को देखो तो टोपी गिर जाती है। क्योंकि बहुत पुराना कहते थे पांडवों के जमाने का, और न भी हो तो 10वीं-11वीं शताब्दी का तो है ये, बहुत पीछे भी बोलो तो इतना प्राचीन मंदिर है। और सामान्य रूप से जहाँ नदियों के किनारे सौदा होता है तो वहाँ लगभग सभी जगह कहीं न कहीं शिव जी का मंदिर होता है। और यहाँ भी ये जो मंदिर है ये प्राचीन कला का, हमारे वास्तुकला का एक नमूना है। और यहाँ भगवान बालेश्वर, भगवान शिव जी की मान्यता है क्योंकि ये पवित्र रामगंगा के किनारे है। और इस कारण से यहाँ के मेले में ये पहले धार्मिक भी था, व्यापारिक मेला भी था
और इसका एक जमाने में बहुत बड़ा महत्व था। अब बात करते हैं थल कस्बे के अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण स्थल भगवान बालेश्वर महादेव का ये ऐतिहासिक मंदिर, जो कि अवस्थित है क्रांति, बहुला और पवित्र रामगंगा नदी की त्रिवेणी पर। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में इसी तट पर वानर राज बाली ने 20 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर कठोर तप किया था। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें बाल रूप में दर्शन दिए और स्वयं शिवलिंग में समाहित हो गए। स्वयंभू शिवलिंग के रूप में ख्याति मिलने से यह बाल तीर्थ बालेश्वर कहलाया। इस मंदिर की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि कत्यूरी राजवंश के शासकों द्वारा 9वीं शताब्दी में रामगंगा और बहुली नदी के तट पर शिव पार्वती की एक देवालय की नींव रख दी गई थी। बाद में इस मंदिर का भव्य निर्माण 11वीं शताब्दी के आखिर में चंदवंशी शासक उद्योतचन ने करवाया था। यह मंदिर त्रिरथ नागर शैली की एक अति विशिष्ट कलाकृति का बेजोड़ उदाहरण पेश करता है और इसके अतिरिक्त स्कंद पुराण के मानस खंड के 108वें अध्याय में इस प्राचीन बालेश्वर महादेव की महिमा का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि यहाँ दर्शन करने से काशी विश्वनाथ के बराबर पुण्य मिलता है। मंदिर के निर्माण के बाद राजा ने मंदिर के संरक्षण और पुजारी के रूप में कोटी गांव के ब्राह्मण त्रिलोचन भट्ट जी के परिवार को ताम्रपत्र देकर यहाँ का पुजारी नियुक्त किया था और वहीं खोली गांव के ब्राह्मण उपाध्याय परिवार को भी मंदिर में पुरोहित की पदवी दी गई थी। ऐसा दावा किया जाता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर हिमालय दिशा की ओर ये अंतिम शिवालय है। इस शिवालय को उत्तर भारत में स्थित 4 शिवालयों में शुमार किया जाता है। बालेश्वर महादेव है स्थल में स्थित पौराणिक, ये 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक बने थे चंद्र राजा के ज़माने में। तो उनमें से एक जैसे जागेश्वर, बागेश्वर, थल ये हैं, इनको कैलाश का प्रथम स्थान माना जाता है। इसके बाद कैलाश तक पौराणिक मंदिर नहीं है और यहाँ पर इनकी विशेषता ये है कि 3 घाट हैं और 3 नदियों का संगम है। यहाँ पर 3 नदियाँ हैं, रामगंगा, कोकिला और बहुली। रामगंगा, कोकिला नदी और बहुली नदी। ये रामगंगा है, वो वहाँ से कोकिला आती है और यहाँ से बहुली आती है, जिसको बरड़ कहते हैं। बरड़ कहते हैं, कोकिला के नाम से जानी जाती है। वो सर बचाए रखने के लिए तो अभी प्रारब्ध के अंदर है, प्रारब्ध विभाग के अंदर है। तो हमने तो कई बार उनसे कह दिया, क्षतिग्रस्त हो गया है ये। हाँ, देखभाल उनकी कमी रहती है यहाँ पे और हम तो यहाँ पर एक पुजारी के रूप में, सेवक के रूप में है। अपना काम हम सुचारू रूप से करते रहते हैं। अब ये ज़्यादा तो पुरातत्व विभाग के अंदर है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल बनती है, बिल्कुल। कैसे किया जाए। हाँ, जीर्ण हो चुका है। हमें दिख रहा है, वो दिख रहा है। ये इसका भी चक्र खिसक गया है, ये भी थोड़ा झुकाव में आ गया है। देखिए ये दिख रहा है, वो काफी झुकाव हो गया। बता रहे हैं पंडित जी, बता रहे हैं इसका जो चक्र है मंदिर का, ये किनका है? ये पार्वती नारायण मंदिर है। इनका जो चक्र देखिए, आप गौर से देखिए, ये आप चक्र, आप थोड़ा सा आपको ये दाएं को खिसका हुआ दिख रहा होगा, जबकि और मंदिरों में बिल्कुल बीच में रहते हैं। तो कभी भी खतरा इससे पैदा हो सकता है। तो इन लोगों की मांग है पुरातत्व विभाग से कि इन मंदिरों का दोबारा से जीर्णोद्धार किया जाए, क्योंकि ये मंदिर तिरछा भी हो रखा है। अगर आप गौर से देख पाएंगे, ये मंदिर बिल्कुल तिरछा हो चुका है, जैसे पीसा की मीनार झुकी हुई है उस तरह से ये मंदिर झुक चुका है। मैं आपको एक बार फिर दूसरे एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मंदिर थोड़ा सा आपको 10 डिग्री में झुका हुआ आपको नजर आ रहा होगा। पहल करनी चाहिए। और इनके साथ वहाँ पे काल भैरव जी का मंदिर है, अष्ट काल भैरव है। इसलिए 4 धाम बताए जाते हैं। 4 धाम जी, अच्छा, 4 धाम बताए जाते हैं। अच्छा, ये 4 धाम बताए जाते हैं। और इसकी मृत्युशिला बोला जाता है, इसको मृत्युशिला बोला जाता है। जी। हमारी संपूर्ण जनता का निवेदन है पुरातत्व विभाग से कि इसका जीर्णोद्धार
करके इसको ठीक ठाक करने की और मानचित्र बनाने की कृपा की जाए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत पंडित जी। हाँ, तो सभी को नमस्कार सुबह की, और पिथौरागढ़ ज़िले के थल कस्बे से। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ मुंशियारी रोड पे, और यहाँ थाना है थल का, लैंडमार्क थाना थल, उसके सामने ये है मुंशियारी रोड। यहाँ से आप मुंशियारी को जा सकते हैं नाचनी तेजम होते हुए, और यहाँ से आप डीडीहाट को भी जा सकते हैं। और यहाँ से स्टार्ट होता है थल का बाज़ार, थल की बाज़ार। और भाई क्या हाल है? अच्छा, अटैक करोगे? क्या नाम है तुम्हारा? काम देखो, एक खा रहे मज़े से ऊपर, ये ढूंढ रहे ये। तो यहाँ से थल का बाज़ार स्टार्ट होता है, सुबह का बजा है 6। तो मैं थोड़ा जल्दी इसलिए आ गया हूँ क्योंकि मुझे आगे एक तो जाना भी है, और दूसरा सुबह सुबह व्यू अच्छा आता है थोड़ा, और दूसरा मुझे जाना है मंदिर। तो पहले मैं जाऊँगा बालेश्वर मंदिर, यहाँ के ऐतिहासिक बालेश्वर मंदिर। यह है थल का टेमो स्टेशन, रोडवेज स्टेशन जो भी कहिए, ये वो सब है। यहाँ पे रोडवेज की बसें भी रुक जाती हैं, टेमो की बसें भी यहाँ पे रुक जाती हैं। जो इस वक्त मैं चल रहा हूँ वो है ग्राम सभा सत्याल गांव। तो थल कस्बा जो है वो 3 ग्राम सभाओं से मिलकर बना है, लेकिन फ़िलहाल 3 ग्राम सभा हैं। ये मुझे आज पहली बार ये बात पता लगी। सत्याल गांव, धामी गांव और बरड़ ग्राम सभा है। वैसे जोगीड़ा तोक भी कहा जाता है उसे, जो ऊपर वाली बाज़ार है। मैं जाऊँगा अभी वहाँ पर। एक और आए, कहाँ से? अरे से आए। अच्छा, अभी आ रहे हो? जी हाँ। और क्या हो रहा है? बढ़िया हो रहा, आप सुनाओ। बस। भगवान मारणी झुलमुलिया घामा, यह भोला महादेव गोरा पार भगवान भोला महादेव गौरा पार्वती गोदी गणेश न भैरवनाथ माँ काली कृपा भवानी बड़ी माता द्वार ध्यान बढ़िया जोगिंदर सिंह वीर खलवार माता गली में सुनी ध्यान में रहे। तो राज देवी जब तो पंथ भगवान चरित्र कर्मचारी भाइयों बहनों, कौन कौन बूंद बूंद काली गंगा, गौरी गंगा, राम गंगा, त्रिवेणी घाट गंगा श्री महाराज भगवान गंगा का ये घमदोली है कहीं कहीं धूप आ रही है साहब, आगले लग रहे। तो ये है पिथौरागढ़ रोड वाला तिराहा। तो ये रोड चली जाएगी उडियारी बैंड होते हुए बेरीनाग गंगुली हाट को, बागेश्वर को, और ये जाएगी पिथौरागढ़ को। ये पिथौरागढ़ टैक्सी स्टैंड है। पिथौरागढ़ यहाँ से करीब 56-57 किलोमीटर दूर है। ये देखिए, पिथौरागढ़ 57 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा आपको। यहाँ से बसें भी जाती हैं, टैक्सियाँ भी जाती हैं। तो टैक्सियाँ लगी हुई हैं अभी, अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। और इसके अलावा बस भी आती है। फ़िलहाल अभी मार्केट थोड़ा सा खुली नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी में आ गया हूँ, लेकिन जल्दी आने का कारण था कि मुझे आगे भी निकलना है, और सुबह सुबह ज़रा भीड़ भड़क्के से ज़रा दूर होकर के वीडियो बन जाती, बढ़िया वीडियो बन जाती है। तो इसलिए मेरा सुबह आने का वो था। बाकी दिन चढ़ते चढ़ते तो खुली जाएगी। अभी मैं हूँ, आप 2-2:30 बजे तक मैं हूँ यहाँ पर। अभी ये है थल का पुराना पुल, थल का मुख्य पुल है ये। थल से मुंशियारी, पिथौरागढ़ और कई डीडीहाट, गंगुली हाट, बेरीनाग, बागेश्वर शहरों को ये पुल जोड़ता है। इसके नीचे ये देखिए, ये नदी आ रही है जो ये संगम त्रिवेणी है बताते हैं। एक बरड़ कोकिला नदी है, एक रामगंगा नदी है, और एक और नदी का नाम बताया था मैं भूल गया उसका। उस 3 नदियों को यहाँ पर संगम त्रिवेणी बताते हैं। तो त्रिवेणी पर ये थल कस्बा मौजूद है, और ये सामने बालेश्वर महादेव उस त्रिवेणी पर मौजूद है। अभी नदी का जलस्तर थोड़ा सा कम आपको नज़र आ रहा होगा। अदरवाइज बरसातों में ये बिल्कुल लबालब होके बहती है। अभी यहाँ पर कुछ घाटों का निर्माण हो रहा है।
तो ये बेरीनाग गंगोलीहट वाला स्टैंड है। यहाँ पे आपको टैक्सियाँ और कार यहाँ पर से आपको मिल जाएंगी, बेरीनाग और गंगोलीहट जाने के लिए, बागेश्वर जाने के लिए। फ़िलहाल बागेश्वर डायरेक्ट तो नहीं जाती है, आपको उडारी बैंड से चेंज करना पड़ेगा, और बेरीनाग डायरेक्ट जाती है। फिर बेरीनाग से आपको गंगोलीहट जाना है तो गंगोलीहट के लिए आपको बेरीनाग से चेंज करना पड़ेगा। ये वाला टैक्सी स्टैंड है। यहाँ पर भी कुछ होटल्स वगैरह बने हुए हैं, चाय पानी के, खाने के, नाश्ते के। तो ये है थल की सबसे पुरानी बाज़ार। आप अगर थल को आप जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये जो है मेन थल है। वो थल जो यहाँ पर मेन बाज़ार है या वो थल नहीं है, वो है सत्याल गांव और धामी गांव से मिल करके वो बना है। असली थल ये है, इसको जोगीड़ा थल कहा जाता है। तो मैं काफ़ी सुबह आ गया हूँ, तो आप लोगों को लग रहा होगा दुकानें तो बंद हैं, तो फिर दुकानें खुलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपको जानकारी मिलना। तो उसी आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ जो कि लोगों ने मुझे बताया। हाँ, तो जिस स्थान में पहुंचा हूँ मैं अभी, ये थल का सबसे मूल बाज़ार है, जो फिलहाल बरड़ ग्राम सभा में आता था पहले, लेकिन तीनों मिला के अब एक ही हो गया, जो मैंने आपको बताया। बरड़ ग्राम सभा कहते हैं इसको, और जोगीड़ा थल तोक है ये। तो यहाँ के जो पुराने लोग हैं वो बता पाएंगे, क्योंकि अब जो है मिला करके सब एक पूरा थल ही हो गया, यूनिवर्सल। लेकिन फिलहाल ये बरड़ ग्राम सभा में आता है, ये मूल बाज़ार है थल का। अगर आप थल की शुरुआत की अगर बात करेंगे, तो सबसे मूल उत्पत्ति थल की बसावट यहीं से शुरू हुई थी। पुराना बाजार है, जो पुराना बाजार हुआ ना हमारा, यही है। अच्छा, ग्राम सभा एक ही है, बरड़ थल गढ़ जिला। पार अलग है, पार अलग हुआ ना, पार अलग हुआ, लेकिन कस्बा थल एक ही हो गया, थल एक ही कह देते हैं। लेकिन अगर आप बारीकी से देखेंगे तो ग्राम सभाएं अलग हो गई है। पुल पार अलग, पुल वाला। हाँ, तो मतलब गंगोलीहट विधानसभा, वो है डीडीहाट विधानसभा। अच्छा, जहाँ पे आप बैठे हैं ये गंगोलीहट विधानसभा है, और वो डीडीहाट विधानसभा। ये थोड़ा सा अलग बात है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं थल की मेन शुरुआती उत्पत्ति यहीं से हुई थी। अच्छा, चलिए, बहुत सुंदर। तो आपकी अभी दुकान है आपकी है? अच्छा, और इसके अलावा और क्या है कारोबार? ना कुछ नहीं है, बस दुकान, सब दुकान ही है। अच्छा, और कितना बदला है थल आपका? देखा नहीं, डेवलप कुछ नहीं है। अच्छा, जैसा था वैसी है। अच्छा, कुछ नहीं बदला, और बदले, जबकि बदला, डीडीहाट बदला, बेरीनाग बदला, थल ऐसी रहा। अब इसको गांव समझ के थोड़ा अनदेखा कर दिया हो ना? बॉर्डर है ना हम तो जी, गंगोलीहट विधानसभा के हम बॉर्डर वाले हो गए। लास्ट बॉर्डर है नदी का, यहाँ कोई आता भी नहीं है ज़्यादा वोट मांग। बिल्कुल अपने मन से ढालना पड़ता है, डालना। ये बात है, क्या कहें यार। चलिए, ठीक है सर, धन्यवाद। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ थल की मूल बाज़ार में। जिसने थल देखा है वो तो जानते ही हैं, जिन्होंने थल नहीं देखा है, खाली नाम सुना है, तो और जो वैसे थल को कम जानते हैं, आते जाते गुजरे हैं कभी, तो उनके लिए बता दूं, यह है थल का मूल बाज़ार। तो हालांकि यहाँ पे अब गाड़ी पार्किंग का बना दिया गया है, दुकानें वगैरह कुछ खास है नहीं, और आबादी है थोड़ा बहुत, लेकिन कोई बाज़ार वाली कोई बात यहाँ पे नहीं है फिलहाल। नमस्कार, आप यहीं के हैं? अच्छा, ये वाली बाज़ार सुनसान क्यों? सुनसान होगी फिर ये, पहले का जैसा चाल बाल है नहीं। क्या गांव में दुकानें खुल गई, दुकान भी खुले और वो भी हो गए, क्या कहते हैं, पलायन भी हो गए, पब्लिक सब बाहर को चले गई। आपके देख से पहले यहाँ पे कितना भरा पूरा बाजार हुआ करता था? पहले तो बहुत चाल बाल थी यहाँ, चाल बाल बहुत बढ़िया थी यहाँ। पुराना स्टेशन है ये, केमू का स्टेशन। अच्छा, ये थल का? हाँ, इनके मकान में वो था टिकट। अच्छा, ये थल का केमू स्टेशन भी था पुराना, और इनके मकान में क्या था? टिकट घर। अच्छा, तो अब कितने टाइम से ये ऐसा हो गया है? बहुत साल हो गए, तो अब याद कहाँ रहता है। अच्छा, आपने यहाँ पर भरा पूरा बाजार देखा है? हाँ, ये सारी होटलें थी इनमें, ये जो अभी है वहाँ पर खुमची होटलें थी पूरी में। हाँ, एक तरह से वीरान हो गया करीब। पुराना स्टेशन यही हुआ। ऐसे करेंगे भी आबाद।
हाँ अब कैसे होगा आबाद, भविष्य में हो सकता है आबाद का पता। कैसे होगा आबाद? क्यों आबादी तो बढ़ रही लगातार। आबादी बढ़ी फिर लोगों का पलायन पार को हो रहा है सर। अच्छा। तो मार्केटिंग तो है नहीं, क्या करेगा आदमी? हाँ हाँ। अब यहाँ पे एक गिलास चाय नहीं बिक रही ढंग से लोगों की, क्योंकि सारी ऑफिसें पार सब चलेगी। लोकल के हैं, हाँ इसलिए थोड़ा बहुत लोग बाहर आते जाते हैं तो होटल भी चलता, दुकान भी चलती। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक बात। सबसे पुराना बाजार है। तो मेले के समय भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा? इस बार तो खैर हुआ नहीं, वैसे मेले पर रहता है, मेले पर रहता है। ग्राउंड पर होता है। हाँ यहाँ पे थोड़ा बहुत हलचल रहती होगी बस, लेकिन अस्थायी रहती होगी, अस्थायी तो वो भी नहीं ठहरी। चलिए 4-5 दिन के लिए चलिए स्टाल लगते थे, बस वही ये बात आती थी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना दुख बताने के लिए, जानकारी देने के लिए। लोगों का दुख अपनी मेरा कैमरा देख करके फूट पड़ा। लोग की पुरानी बाज़ार यहाँ पे थी और आज अनदेखी की वजह से वो बाज़ार ख़त्म हो चुकी है। ये देखिए सारी बाज़ार थी ये जितना आपको ये शटर बंद दिख रहे हैं, यहाँ पे ये पुराने भवन आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर चाय पानी के नाश्ते के होटल हुआ करते थे और ये केमू स्टेशन हुआ करता था। रोडवेज की केमू की बसें, रोडवेज तो नहीं शायद, केमू की प्राइवेट बसें यहाँ पर रुका करती थी और आपको कहीं जाना होता था ग्वालदम, देवाल, मुंशारी, बागेश्वर, तो अब यहीं से आपको आना पड़ता था, यहीं से बस मिलती थी आपको। तो ये बड़ा दुखद है कि एक बाज़ार का एक तरह से वीरान हो जाना, तो मुझे बड़ा दुख लगा। मुझे मालूम नहीं था ये बात इतनी। मैं तो थल को मेन मैं थल उसी को समझता था, मैं इसको कुछ मोहल्ला वगैरह समझता था, लेकिन आज पहली बार पता लगा। वो एक चाय की दुकान यहाँ पे खुली है, मैं इनसे बात करता हूँ। नमस्कार चाचा, ठीक ठाक है? क्या नाम हुआ आपका? विनोद पाठक। अच्छा पाठक जी हैं। अच्छा, तो आज मुझे पता लगा ये थल का मूल बाज़ार यही था। मुझे आज फर्स्ट टाइम। तो आज क्या हो गया इसकी हालत ऐसे? कुछ नहीं है यहाँ बिल्कुल है। आपने देखा भरा पूरा बाजार देखा यहाँ? हाँ बिल्कुल सर, स्टेशन ही यहीं जरा, पुरानी गाड़ियाँ रोडवेज भी यहीं आती थी। रोडवेज की यहीं आती थी, केमू की प्राइवेट भी यहीं आती थी? हाँ। अच्छा, तो आप तब से दुकानदारी कर रहे हैं? नहीं, मैं तो बाद में आया, तो पढ़ते थे हम पहले। अच्छा, तब आप देखते होंगे। तो अभी आपने चाय की दुकान खोली है, तो ये कैसे मोहल्ले वाले लोग आते हैं पीने, या लोग चलते फिरते ऐसे आ जाते हैं? यहीं लोकल के सर, लोकल के कौन आते हैं? बाहर के कौन आते हैं? एक तो लोगों को पता नहीं कि थल की बाजार मेन यहाँ है, पहली बात तो ये है। थल की बाजार को लोग जो मेन रोड है उसी को थल की बाजार समझते हैं। अच्छा, तो चलिए एक चाय हमारे बना दीजिए बढ़िया सी अदरक डाल के। तो ऐसा है ना सर, गाड़ियाँ घर घर चली गई हैं। पहले तो लोग बात सुबह आते थे, शाम को घर जाते थे, थोड़ा बिक्री बट्टा भी होती थी। अब गाड़ी में आए, बुकिंग करके सीधे गाड़ी में ही चल देते हैं। कौन पी रहा है चाय थल में? ये बात है, कौन पी रहा है चाय? बहुत फर्क पड़ गया यहाँ और पहले के और आज के उसमें। तो दुख तो लगता होगा आप लोगों को? क्या करें सर। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। पी लेते हैं चाय पाठक जी की वहाँ की। धन्यवाद पाठक जी। और सुबह सुबह चाय नहीं पी थी, तो चाय तो हमको ज़रूरी चाहिए भैया, पहाड़ी आदमी है। सुबह सुबह चाय के बिना हमारा दिन नहीं बनता भैया। तो चाय भी अच्छी लग रही है, बिल्कुल झाग वाली चाय। चाय का कलर देख के पता लग रहा है कि चाय अच्छी ही होगी, और खुशबू से मुझे पता लग गया था। तो एक चाय की दुकान और है, इनसे बातचीत करता हूँ। सर नमस्कार, आपको कितना समय हो गया? 25 साल लगभग हो गए। 25 साल से कर रहा हूँ वहाँ। पहले तो ठीक ही था यहाँ पर, लगभग 2015 तक बढ़िया चला। उसके बाद धीरे धीरे बैठ गया, और लॉकडाउन के बाद तो बिल्कुल ही बैठ गया एकदम। लॉकडाउन के बाद यहाँ की कोई तरक्की नहीं हुई, और पलायन भी मुख्य कारण है। गांव-गांव में रोड जाने से भी मुख्य कारण है, क्योंकि गाड़ियाँ जो हैं वो सवारियों को वहाँ से ले आती हैं, और वो बैंकों में, पोस्ट ऑफिसों में अपना मुख्य काम करने के बाद वही गाड़ी में बैठ के वो चले जाते हैं। और कोई हमारे यहाँ पर खाने को भी बैठता है तो वो फोन आ जाते हैं कि आ जाओ भैया, गाड़ी तैयार है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ। और तो आपने इस बाजार को कितना देखा? इस यहाँ पे कितनी बाजार थी पहले? यहाँ तो साहब ये वाले में तो इतना खास नहीं था। यहाँ तो लगभग जो कंडीशन है वो ये थोड़ा फर्क ही था। 2015 तक यहाँ मेले ठेले भी बड़े अच्छे होते थे, और रामलीलाएं भी बड़ी अच्छी होती। क्रिकेट तो होता ही है फिर भी यहाँ। अच्छा, क्रिकेट के टाइम में आपका थोड़ा सा चल जाता होगा? ठीक ठाक रहता है, ठीक ठाक रहता है। चलिए, घर गाँव कहाँ हुआ आपका? गाँव ये भट्टी गाँव पड़ता था, मोड़ भट्टी गाँव है हमारा। यहाँ से दूर है थोड़ा? यहाँ से वैसे पैदल मार के लगभग 3 मील है, और गाड़ी से 10-15 किलोमीटर गाड़ी घूम के जाती है। जी जी। यहाँ पाखोकुट गाड़ी मंदिर से भी जाती है, यहाँ आमथल। अच्छा, तो ये थली रहते हैं या गांव जाते हैं? मैं जाता रहता हूँ, घर भी जाता। अच्छा, घर में है, घर में कारोबार है। चलिए, अच्छी बात है, बहुत सुंदर। चलिए पाठक जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आपने अपना दुख बताया। नहीं, चाय में जरा घूम के आ रहा हूँ जरा। तो ये था यहाँ के लोगों ने, दुकानदारों ने, इस बाज़ार के दुकानदारों ने अपना दुख बताया कि
एक तो पहले से ही मार है, उसके बाद फिर गांव की जो सवारियां आती हैं, लोग आते हैं, उसको उनको जीप वाले यहाँ तक पहुँचने नहीं देते। तो ये आ गया जी थल का ऐतिहासिक मेला ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, इसे सब कुछ कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर आयोजित किया जाता है यहाँ का सांस्कृतिक मेला, जिसे थल मेले के नाम से जाना जाता है। और उसका जो वीडियो है मैंने इनसेट में लगा दिया है, आपको दिख रहा होगा। करीब 1.5 से 2 मिनट का वीडियो है, आप देख सकते हैं इनसेट में जाकर के। बाकी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने पिछली बार वो थल के मेले की वीडियो बनाई है। तो बहुत ऐतिहासिक मेला है, सांस्कृतिक मेला है, और सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न और सुसंस्कृत वो मेला है। मैंने देखा है, मैंने जितने भी अभी तक मेले देखे हैं उनमें से सबसे बेहतरीन मेला मैंने थल का देखा है। और बताइए, अपने बागेश्वर से भी ज़्यादा, बागेश्वर में हो सकता है भव्यता ज़्यादा हो, लेकिन संस्कृति के हिसाब से मैंने कोई जवाब नहीं है। और भाई ये तो गुस्से में है। सर नमस्कार। तो कब से हैं आप थल में, कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं? अरे बहुत लंबा, पुरखों का टाइम का है। कितना, फिर भी कितना साल? अच्छा, पुरखों को हो गया, हमको खाजे। अच्छा, तो कितना समय, नहीं वही आपको, आपकी पीढ़ी को मतलब। हाँ, तो कितना बदला है थल आपके देखा देखी? चेंज तो हुआ ही है, सभी जगह चेंज हुआ है। बिजनेस व्यापार के मामले में? व्यापार के मामले में ऐसी है सब जगह। इसका कारण पलायन गांव आपकी दुकानदारी है तो गांव पे डिपेंड है। क्या किस तरह का काम करते हैं? वही है, ट्रांसपोर्ट का काम है। सांस्कृतिक रूप में कितना बदलाव देखा है? अरे तो पलायन हो गया तो बदलाव है ही, आदमी नहीं है, कम है। आदमी कम है। मूल किधर हुआ, आप कहाँ के हैं? मूल मुंशियारी के हैं हम लोग। आप तो मुंशियारी के हैं। अच्छा, चलिए, तो सारी परिवार सब यहीं बस गई है? चलिए, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई क्या हाल है? हेलो अंकल, क्या नाम है तुम्हारा? गुस्सा हो? अरे बाप रे, ये कहीं नाश्ता न कर ले मेरा। तो ये रास्ता है नीचे जाने का, यहाँ से आप नीचे भी जा सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको थल का थोड़ा सा नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखिए सामने थल का नज़ारा अच्छा है, नज़र आ रहा है। तो देखिए सुबह का नज़ारा थल का आप देखें, लेकिन सामने से थोड़ा सूरज लग रहा है इसलिए थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ से शाम के समय परफेक्ट नज़ारा दिखाई देता है थल का। ये ग्राउंड, तो कौन कौन इस वीडियो को बाहर से देख रहा है वो अपने स्थल को याद करें, अपने स्थल के मैदान को याद करें। आप लोगों ने यहाँ पे क्रिकेट खेला होगा, आप लोगों ने यहाँ पे मेला देखा होगा, आप लोगों ने यहाँ पे फुटबॉल खेला होगा, आप लोगों ने यहाँ पे बैठ के शाम को गप्पे मारी होंगी। तो ये सब चीज़ें हैं, हो सकता है आप लोग बाहर चले गए हो, किसी के लिए अतीत की बात भी हो सकती है। हाँ बच्चों, तो सुबह सुबह घूमने आए हो? आज छुट्टी है? आज छुट्टी है? अच्छा, छुट्टी है आज। क्या नाम है तुम्हारा? निधिका। और आपका? दिव्या जी। और आपका? अंजलि। आपका? और भाई? तन्मय। आप बोलोगे? अच्छा, कितने में आप पढ़ते हो आप लोग? 4th में। एक ही स्कूल में पढ़ते हो सब लोग? अच्छा, तो ओके, अच्छा, अलग अलग, मानस और शिवालिक के। अच्छा, तो कैसा है आपको थल, कैसा लगता है आपको अपना थल? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, थल की क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं जो यहाँ पर आयोजित होती हैं? यहाँ रामलीला फील्ड है, और यहाँ पेड़ है, और यहाँ पानी, नदी। और रामलीला अच्छी लगती है यहाँ की? यहाँ का मेला अच्छा लगता है? अच्छा, चलिए। इस बार मेला नहीं लगा बाबू, चुनाव है और चुनाव की वजह से आचार संहिता लगी हुई है। तुमको नहीं पता, लेकिन आचार संहिता होती है, उसमें कुछ आप आयोजन नहीं कर सकते। हाँ भाई, क्या नाम है? लोकेश। आपका? ऋतिक। व्यांशु। कितने आप लोग एक ही स्कूल में पढ़ते हो? अलग अलग? अलग अलग। अच्छा, कैसा लगता है थल आपको? क्या अच्छा लगता है यहाँ का? यहाँ मेला, रामलीला, पेड़। अच्छा, पेड़ भी अच्छे लगते हैं, और खेलना भी अच्छा लगता है। खेलना भी अच्छा लगता है, और शैतानी भी अच्छी लगती है। अरे वाह, चलो। हाँ जी भैया, कैसे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण बिस्ट। तो यहाँ पे शाम को खेलने आए हैं या? मैं जरा देखने आया हूँ अभी। अच्छा, थल के ही है? थल के ही है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे अपने थल के बारे में? यहाँ पैदाइश से रहे हैं तो काफी अच्छा लगता है। यहाँ के लोग, यहाँ का मौसम, यहाँ का सब चीज, प्रकृति, माहौल अच्छा है यहाँ का। मुझे थल हमेशा से ही पसंद रहा है। सब चीज होता है यहाँ बड़े हर्षोल्लास से होता है, चाहे मेला हो, चाहे रामलीला हो, चाहे क्रिकेट टूर्नामेंट हो। मैं भी कहूँगा कि थल हमें अच्छा लगता है बहुत। अच्छा, तो जो थल की रामलीला है वो सबसे फेमस है यहाँ की।
और जो मेला है, मेला तो खैर है ही फेमस। यहाँ की रामलीला का जो मतलब की जो गुणवत्ता है ना, उस पूरे इलाके में कहीं नहीं है। पिथौरागढ़ तक नहीं है यहाँ की जो रामलीला होती है, मैंने देखी है। तो ये थे यहाँ के युवा लोग, अपने थल के बारे में इन्होंने बताया। हाँ, तो श्री प्रताप सिंह पंचपाल जी की दुकान में मैं आया हूँ। ये थल के पुराने व्यापारियों में से एक हैं। तो ये थल जो पुरानी बाज़ार है उसके पास ही इनकी एजेंसी है, होलसेल का काम है इनका। इस बाज़ार को आपने कितना देखा? बाजार को ऐसी है कि बाद पहले तो बहुत बड़ा बाजार था, ये बड़ा कमजोर रहा, पुराना मार्केट ही हुआ। हाँ, वो बताएं। अच्छा, थल का पुराना बाजार यही ठहरा? हाँ, यही। अच्छा, आपका कितना पुराना, आपने कब से शुरू किया काम? साल हो गया हमने। अच्छा, ये पुराना मार्केट है ये। हाँ, पुराना थल इसको कहा जाता है, पुराना बाजार थल। पहले तो बहुत काफी बड़ा मार्केट था ये। आजकल पलायन की वजह से जरा ढीला पड़ गया मार्केट, सुस्ती आ गई सब। पलायन लॉकडाउन से कुछ बाकी हो गया है, लॉकडाउन से बाकी हो गया, शहर काफी पड़ गया, गांव खाली हो गए। बिल्कुल ठीक बात है, गांव खाली हो गए, बंजर हो गए भूमि, बंदर अंदरों का आतंक हो गया यहाँ बहुत। कुछ लगाए भी तो साग सब्जी अगर पेड़ पौधे लगाए भी तो बंदर कर देते दूसरे दिन साफ। इसी कारण से आदमी का रुचि नहीं रहा है खेती बाड़ी में। यहाँ जो भी रहे हैं गांव में बुजुर्ग जो भी हैं, 2-4 लोग वही बचे, वही हैं बस। तो आपका बिजनेस में कितना प्रभावित, कितना बिजनेस अंतर काफी गया है। पलायन जो हो गया तो अब अंतर जाएगा। अच्छा, आप लोकल शहर की बिक्री और गांव की आपके कितना ज्यादा, किस पे डिपेंड है आपका ज्यादातर? हमारा तो गांव में ज्यादा फोकस था। हाँ, काफी था। तो गांव में भी आबादी अब घट गई है, तो जरा उसमें कमी आई गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। है तो आपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। ओके, आप कहाँ से आए हैं? बरड़ गांव से या ऊपर। तो अभी सुबह सुबह सामान लेने के लिए? सामान लेने के लिए अभी दूध थोड़ा। गांव में दुकान है आपकी? नहीं, कोई दुकान। अच्छा, क्या है गांव में हाल? गांव में क्या है हाल, वहाँ बिल्कुल बंजर है भूमि, और क्या कहा, बंदरों का आतंक है। वो तो सब जगह एक ही समस्या है, सुअरों का आतंक है। जो कुछ भी लगाए हमारे तो वो सब बंदर, मतलब जो लगाए लागत भी नहीं निकल पाती। लागत कहाँ से निकलेगी, बंदर ही सब खा जाते हैं। तो फिर भी लोग बेचारे इतना होने के बाद भी लगे हैं। हम लोगों जो है वहाँ गांव से बहुत लोग पलायन भी कर गए, अधिक से अधिक लोग पलायन कर गए। कम से कम 300-400 मौसों का गांव था बरड़। अच्छा जी, पूरा गांव पलायन कर गया, वो भी जिसमें फैमिली में 2-2 मेंबर है बस। ओह माय गॉड, कितने मकान खाली हैं? कम से कम होंगे 15-20 मकान खाली है, बिल्कुल खाली, लंबे चौड़े वाले। ओह माय गॉड, पलायन काफी हो गया। अंदर तक रोड तो अभी तक पहुंची नहीं है। हमारे गांव के है तो चारों तरफ से रोड है, लेकिन डिस्टेंस हमारे गांव का जो भी है मतलब रोड से कम 2-2.5 किलोमीटर का रन है। रास्ते ऐसे हैं, ऊपर ही पहाड़ है, नीचे भी पहाड़ है। नीचे आने के लिए भी रास्ते 2-2.5 किलोमीटर पैदल है। यहाँ से कम गाँव तक पैदल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। चलिए, रोड बीच से है नहीं, कटी, अब जो कटी भी थी तो वो अधूरी पड़ी है अभी तक, उसको आगे नहीं बढ़ाया गवर्नमेंट ने कम से कम ना। लोग सुविधा के, अब कोई बीमार पड़ जाता है उसको डोली में लाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से कैसे भी मतलब उस कंधे में रख के लाते हैं। बिल्कुल समस्या तो है, बहुत समस्या है। चलिए, सारी समस्या ही है गाँव में। चलिए चंद जी, धन्यवाद बहुत बहुत। क्या करें, समस्याओं के साथ आप लोगों को जीना ही पड़ेगा। अब गाँव में बुढ़े बाटे हैं, वो ही रह गए हैं। चलिए ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। बताइए। मैं जंगपांगी मनोहर सिंह। थल से जो ये सब भूमि हमारे थल से भूमि है, ये जो बहुत पुराना ऐतिहासिक है, और इसका जो है मेले भी कभी काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा पौराणिक मेले लगते थे। अब जो मेले भी अंतिम शरण में आने लगे हैं। मेले भी अब तो जो है कि कम ही लोग आ रहे हैं मेले में भी, अब उतना वो चीज़ रह नहीं गया जो पहले लोग आते थे बाजारों में, क्या नाम का, डोके सुप्पे लेके गाँव घरों से। और इतना बढ़िया थल होने के बाद भी हमारा शिव मंदिर है यहाँ पे बहुत बढ़िया, और ऐतिहासिक एक हत्या मंदिर भी है सामने में यहाँ आगे। और व्यापार आजकल देख ही रहे हो, व्यापार की स्थिति बिल्कुल डाउन हो गई है। पहले कैसा था व्यापार? पहले व्यापार ठीक था करीब। आप कितने समय से व्यापार कर रहे हैं? हम तो हो गए, मेरे को तो कम से कम 35-40 साल हो गए व्यापार। आपको व्यापार करते करते? हाँ। तो कितना इतना डाउनफॉल कैसे आया?
डाउनफॉल ऐसी है, भाई स्थिति गाड़ियाँ ज़्यादा होगी, रोड कटिंग के, रोड भी घर घर पर रोड पहुँच गए, तो लोग व्यापारी लोग सब गांव में दुकानें होगी अब, गांव में दुकानें, इसलिए भी जो है थोड़ा सा, पहले कैसा नहीं है, पहले तो लोग आते थे बहुत जगह थे, अब तो बहुत ज़्यादा कम हो गया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं के हैं थल के ही? अच्छा, क्या नाम हुआ? नाम बलवंत सिंह जी। तो एक चक्कर लगता है, 2 चक्कर रोज के? बड़ी मुश्किल। अच्छा जी, क्यों, क्या हो गया? पहले तो काफ़ी अच्छा था काम आप लोग। लॉकडाउन से कम हो गया है। अच्छा, अपनी पर्सनल वाहन ज़्यादा हो गए लोगों की। पर्सनल वाहन ज़्यादा होने से? अच्छा, तो अभी कितना टाइम लग जाएगा आपको सवारी करने में इसमें? सवारी करने में लग जाता है 1-1.5 घंटा, 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ 2 गाड़ियाँ। अच्छा, और उसके वापसी में फिर क्या मिलता है वहाँ से? वापसी में ऐसी कोई फ़ोन होंगे, कोई फ़ोन होंगे, बड़ा मुश्किल हो गया मतलब। पहले 2-2 चक्कर भी जाते हो? पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हल्द्वानी में हमारी 5 गाड़ियाँ भरती थी, आजकल एक गाड़ी भरना पहाड़ खोदने के बराबर हो रहा है। एक गाड़ी भरना पहाड़ खोद दिया। इसका क्या कारण है, मतलब क्या हो सकता है? लॉकडाउन से सारी गाड़ियाँ तो कुछ तो गाड़ियाँ पर्सनल आ गई, पर्सनल भी हो गई हैं। सबसे ज़्यादा दूसरा, जो लोग पलायन करके हैं वो घर कम आते हैं। बहुत पलायन हो गया, पहाड़ में तो बहुत ज़्यादा पलायन हो गया, ये चीज़ इतना हद से ज़्यादा पलायन हो गया। अच्छा जी, क्या कर सकते हैं अब? ये है कि स्थिति से पलायन का सबसे बड़ा मसला तो पलायन का है। पलायन का मेन, सभी लोग यही कह रहे हैं। तो एक गाड़ी ये जा रही है पिथौरागढ़ के लिए। हेलो भैया, कैसे हैं? क्या नाम है आपका? महेंद्र जी। तो पिथौरागढ़ जा रहे हैं, बुकिंग में है, सवारी में? अच्छा अच्छा, यहीं के हैं? चलिए, ओके, थैंक यू। तो एक गाड़ी गई। हाल में पहले तो बहुत बढ़िया था, लेकिन अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ ना तब से धंधे में बहुत अंतर हो गया। पहले तो बढ़िया चलता था, लेकिन अब वो नहीं रहा। जब से लॉकडाउन हुआ अब वो बात नहीं रही। वो बात नहीं रही, पहले ऐसी बात नहीं पहले रही। अच्छा, तो आपका चाय पानी का होटल? मेरा चाय का भी था, खाने का भी था। पहले तो बढ़िया चलता था, लेकिन लॉकडाउन से वो रौनक मिल होती है। तो जो यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पर ये टैक्सी स्टैंड था पहले, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। पहले यहाँ करीब 30 गाड़ियाँ चलती थी पिथौरागढ़ के लिए, लेकिन आज यहाँ पर 4 गाड़ियाँ चलना मुश्किल है। कुल 4 गाड़ियाँ चलना वो भी मुश्किल है। अच्छा, तो वही टैक्सी वाले हमारे खाने वाले हैं, वही चाय पीने वाले हैं। तो वैसे शमशान घाट भी हुआ, वैसे शिव मंदिर भी है यहाँ, तो लेकिन अब वो रौनक नहीं रही। वो रौनक नहीं है जो पहले था की होती थी। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या नाम हुआ? भगत कुमार जी। कहाँ के हैं? बलतिर गाँव ऊपर। अच्छा, तो कब से लगा रखी है दुकान आपने? दुकान हो गई सर 24-25 साल। पहले पिताजी करते थे, अब आजकल मैं हूँ। पिताजी ऑफ हो गए। वो ऑफ हो गए 10 साल से फिलहाल में ही आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपने अस्थाई बना रखा है, तो कैसे शाम को घर जाते तो क्या करते हैं? कमरा ले रखा है, वहाँ एक एक करके वहाँ ढोना पड़ता है, फिर सुबह लगाना पड़ता है। यही है मतलब रोज का काम है, ढोना लगाना, ढोना लगाना। तो कितनी हो जाती है बिक्री? सर हो जाता है अपने खाने लायक, कभी 200-250 कमा लिया, कभी 500 कमा लिया, कभी कुछ भी नहीं। कभी ठंडन भी रहे, ठंडन भी रहे। और मेले के समय कैसा रहता है? मेले के समय सही रहता है। कभी इस बार तो ऐसी रहा है, इलेक्शन की वजह से मेला नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, मंदिर में ही जो पूजा। चलिए, ये इन्होंने देखी मूंगफली की और थोड़ा सा पूजा सामग्री और सब्जियों की और थोड़ा फल की यहाँ पे दुकान लगाई हुई है, अपना रोजगार कर रहे हैं। इससे पहले क्या करते थे जब पिताजी बैठते थे तो आप? मैं सर दिल्ली प्राइवेट नौकरी करता था। प्राइवेट नौकरी करते थे? अच्छा, ऑफिस बॉय की नौकरी करता था, एक कंस्ट्रक्शन की। अच्छा, गांव बलतिर में गांव जाते हैं रोज? गांव जाते हैं या कमरा है? जी गांव जाते हैं, 1.5 किलोमीटर है यहीं से। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो दुकानें खुल गई हैं, अब आप देख सकते हैं बाज़ार खुल चुकी है। थल की बाज़ार, आपने एक गाना भी सुना होगा जो आज से 2-3 साल पहले काफ़ी पॉपुलर हुआ था, थल की बाज़ार। तो आपने शादी ब्याह में डीजे में उस गाने के बोल ज़रूर सुने होंगे, थल की बाज़ार। तो इसी बाज़ार से प्रेरित होकर शायद उस गाने को बनाया गया होगा। वो गाना इत्तेफाक से पॉपुलर भी हो गया। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ का मच्छी भात बहुत फेमस है। वो मैं आपको दिन में जब लंच होगा उस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का मच्छी भात। चलो, यहाँ के कुछ पुराने दुकानदारों से आपकी बातचीत और करवाते हैं।
मेरा नाम हुआ नेत्र सिंह मेहता। मेहता जी कहाँ के हैं? हम ग्राम कलौली के। अच्छा, तो कब से कर रहे हैं काम ये? हो गए 25 साल। 25 साल हो गए। तो क्या है थल में, क्या कितना परिवर्तन देखा आपने थल में? थल में परिवर्तन हो नहीं रहा, कम हो रहा, पहले से जैसा नहीं रहा। पहले जैसा नहीं रहा, ये बात सभी कह रहे हैं। वैसे होटल लाइन तो खैर लॉकडाउन से वैसे ही वो हो गई थी। लॉकडाउन से हाँ, तो फिर भी आपका लोकल गांव की दुकानदारी है या लोकल की? गांव की दुकानदारी हुई, 10 रुपया 5 रुपये वाले ग्राहक आते हैं, 20 रुपये वाले। अरे उसी से चलाना पड़ता है। अब गवर्नमेंट कहती है कि कमर्शियल सिलेंडर चलाओ, कैसे चलाएंगे? तो इस कैसे बिल्कुल कैसे करेंगे? थोड़ा सा इसमें आप लोग चाहते कि राहत मिलना चाहिए। ना ये बाजार की दुकान है, बाजार गाँव घरों की दुकान है, इसमें मतलब कमर्शियल का वो बाध्यता नहीं होनी चाहिए। ये अच्छी बात कही आपने। चलिए, हाँ जी सर, आप कहाँ से आए? ग्राम आमतौर से। अच्छा, तो का काम करता हूँ। किसका काम? राजमिस्त्री का काम करते हैं। अच्छा, काम मिल जाता है? काम थोड़ा बहुत मिल भी जाता है। अच्छा, तो आज बाजार आए हैं? आप बाजार आया, सुबह आ गए जल्दी? सुबह आ गया, अभी काम में जा रहा हूँ। अच्छा, काम में भी जा रहे हैं। अच्छा, चलिए, और गांव में क्या है? गांव में ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ रोड नहीं है साहब। अच्छा, रोड नहीं है। रोड के लिए हम बहुत परेशान हैं। 5 आदमी मेरे सामने में खत्म हो चुके हैं रास्ते जी। चलते हॉस्पिटल पर पहुँचने का कोई हमारे पास आता नहीं है। अरे हम मजबूरी इसी बात की है। कई जगहों में हमने जो है अप्लाई भी कर दिया, लेकिन कोई हमारी सुन नहीं रहा। अच्छा जी, अमतड़ गाँव बताया? अमतड़ गाँव जी। ये साल से इधर को पैदल कितना चलना पड़ता है? पैदल चलना पड़ता है 3-3.5 किलोमीटर पैदल। अभी तो बड़ी समस्या है यार। बीमारियां, आदमी रास्ते में मर जा रहा है। बिल्कुल, ये बात तो होती है। अभी हमने हाल ही में 2-3 दिन पहले एक मतलब वीडियो भी निकाला था, एक गुड़िया यहाँ हॉस्पिटल से लेके गई पीठ। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, क्या नाम हुआ? शुभ नाम? भूपेंद्र सिंह जंगपांगी। भूपेंद्र सिंह जंगपांगी जी, कितना टाइम हो गया काम करते हुए? काम करते हो गया 40-45 साल हो गए। 40-45 साल हो गए। अच्छा, तो क्या है काम की स्थिति इस वक्त? अब काम की स्थिति बहुत गिरावट है। काम में गिरावट है। अच्छा, आपका ये किराने का और ये एजेंसियों का काम है आपके पास या होलसेल का? ना, रिटेलर है। थोक रिटेल दोनों है। अच्छा, थोक का काम खत्म हो गया। थोक का काम खत्म हो गया? थोक का काम बिल्कुल खत्म। अच्छा, हल्द्वानी के बनिए हो गए रिटेल थोक वाले। अच्छा, हल्द्वानी के बनिए थोक वाले हो गए। और कारोबार खत्म। अच्छा जी, चलिए ठीक है। हाँ जी भैया, कहाँ जा रही गाड़ी? डायरेक्ट बागेश्वर। अच्छा, पहले तो डायरेक्ट बागेश्वर मिलती नहीं थी यहाँ से। डायरेक्ट बागेश्वर सवारी पे ले आओगे बुकिंग में? अच्छा, कहाँ के हैं आप? अच्छा, यहीं के हैं। और शाम को वापसी हो जाएगी? अच्छा, तो कैसे चल रहा है काम? ठीक ही चल रहा है। कितनी सवारी हो गई है? 8-9 हो गई। क्या कितना किराया लेते हैं ऐसे डायरेक्ट बागेश्वर का? 250 रुपये। अगर आप किसी को डायरेक्ट बागेश्वर जाना हो तो आपकी जाती है डेली सर्विस। ठीक है, ये नंबर है गाड़ी का, UK 05A500503। ठीक है, डेली जाएगी ये। और वापसी वहाँ से आना हो तो 1 बजे। 1 बजे आप कहाँ पे? कांडा स्टैंड में मिलेंगे? हम मिलेंगे गरुड़ स्टैंड। गरुड़ स्टैंड में मिल जाएंगे। अच्छा, गरुड़ स्टैंड में जाना पड़ेगा उसके लिए। चलिए ठीक है। तो ये है बागेश्वर टू डेली सर्विस है। मैं कल कह रहा था आपसे कि बागेश्वर के लिए आपको 3 गाड़ी बदलनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे अब कुछ समय से लग रहा है डायरेक्ट बागेश्वर से गाड़ी शुरू हो चुकी है। तो ये आपको यहाँ पे स्टेशन से मिल जाएगी और गरुड़ स्टैंड से फिर आपको वापसी की मिलेगी। तो वैसे कहने को ये केमू स्टैंड है, लेकिन आपको केमू की बसें यहाँ पे नहीं मिलेंगी। यहाँ पे आपको टैक्सी यहाँ जीपें ही मिलेंगी। तो वैसे यहाँ पे सुबह के टाइम आप शायद एक बस चली गई है मेरे ख्याल से, मुनशारी वाली बस चली जा चुकी होगी। तो ये देखिए, मुनशारी नाचनी क्वीटी, आपको ऐसे मुनशारी नाचनी क्वीटी के लिए भी मिल जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा कर लेते हैं नाश्ता और उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा यहाँ का जो ऐतिहासिक करीब 700 सन का बना हुआ मंदिर एक हथिया देवाल, जो कि आप मेरी पहली वीडियो में देख चुके हैं। और लेकिन मैं आज उसको थल के साथ उसको मैं मिला करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो वीडियो हो सकता है आप लोगों में से बहुत में नहीं देखी होगी, तो मैं आपको दिखाऊँगा। और ये है यहाँ का गौरव स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, थल के बड़े प्रतिष्ठानों में से एक है ये। और ये सामने है इनका मेहता भोजनालय, ये काफ़ी फेमस है अपने खाने की गुणवत्ता के लिए। 2 आलू के पराठे बढ़िया वाले, और मेरी कल का पनीर भी बचा होगा मेरा, है ना, याद है?
हाँ हाँ। और यहाँ पे हम करेंगे नाश्ता अभी। और क्या बन रहा है अभी? सर पराठे होंगे, छोला पराठा, सब्जी। अच्छा, ये क्या हो रहा है? ये किस चीज़ की ग्रेवी बन रही है? मटन के लिए। आपका खेचुआ बनता था पहले, क्या वो बंद कर दिया? खेचुआ बंद कर दिया। तो ये मेन आपका स्टेशन है, यहाँ से मुंशियारी के लिए आपको गाड़ी मिल जाएंगी। होटल्स वगैरह भी हैं, रहने के भी होटल्स हैं। भूपेंद्र होटल है, आगे सत्याल होटल है। बाकी यहाँ का मच्छी बहुत बड़ा फेमस है। वो दिन में मैं अभी तो टाइम नहीं है लंच का, दिन में आपको दिखाऊंगा। जब हमने थल में कदम रखे थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेबरी मजदूरी करके हमने कदम रखे थल में। तो हम जो थे 500 रुपये से हमने अपना कारोबार शुरू किया। 500 रुपये थे मेरे जेब में, उससे मैंने बर्तन खरीदे, उससे अपना कारोबार हमने वो किया। मन में पूरी श्रद्धा थी, ईमानदारी थी, सच्चाई थी। बिल्कुल। उस ईमानदारी से, उस ईमानदारी के कारण ही प्रभु जी का हमारे सिर के ऊपर हाथ रहा। आज हम कुछ गरीब परिवारों को अपने साथ जोड़ करके उनकी कुछ कंबल है, कपड़े हैं, कुछ इस तरह के उन गरीब, मैंने सुना है, गरीब परिवारों को अपने उससे दे सकते हैं। इस योग्य ऊपर वाले ने हमें, मैंने सुना है आप बांटते हो, मैंने सुना है आप गरीबों को बांटते हो। तो हमारा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। हम रात के 4 घंटे सोते थे। हमने नदी से पानी ढो करके अपना होटल चला रखा है। नदी से पानी ढो करके नीचे? इस नदी से पानी ढो के सिर में बड़ा सा, मेरे पास एक मटका है पानी ढोने वाला एल्युमिनियम का, उसमें सिर में पानी ढोता था मैं। और उस नदी से पानी ढो के इस होटल का मैंने संचालन किया था। आज मेरे पास प्रभु की दया से अपने अंदर पीने का पानी है, सब है, दिख रहा है। ये बिल्कुल आपके कारोबार आपका है। जबकि केंद्र बिंदु है, और केंद्र बिंदु होने के बाद भी ये स्थान पिछड़ा हुआ है। यहाँ का आदमी पॉलिटेक्निक करने के लिए बांसबगल जा रहा है, उल्टे दिशा को पकड़ रखा है। यहाँ पर कोई हमारे को कोई सुविधा नहीं है, सब असुविधाओं का जीवन जी रहे हैं। अभी तक मतलब थोड़ा सा हरीश रावत जी ने हमारे साथ सहयोग किया था। हरीश रावत जी ने हमें तहसील दिया, गैस गोदाम दिया, और उसके बाद इस तरफ को देखने वाला कोई नहीं। और सारी समस्याएं की समस्याएं हैं। ऐतिहासिक मेला था, होता था यहाँ, बड़े दूर दूर से व्यापारी आते थे। आदमी साल भर के लिए डोके, सुप्पे, मोस्टे, जो गेहूं की कटाई मनाई होती है, उनके लिए साल भर का कोटा घर में रखता था। आज वो सब विलुप्त हो चुका है। क्यों पता नहीं है। मेला भी राजनीति शिकारी हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, हमें पता नहीं है क्या चल रहा है अंदर। अच्छा, जिससे कि हमारे क्षेत्र का बिल्कुल विनाश हो चुका है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं? व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे। कुछ लोगों की इच्छा थी कि एक ठीक काम करते आप जैसे लोग बने, ठीक है, सही काम करते हैं और सही तजुर्बा है काम करने का, सयाने आदमी है करके उन्होंने व्यापार संघ की बागडोर हमें सौंपी। 5 साल हमने कार्य किया, उससे पूरी थल की क्षेत्र संतुष्ट थे। कुछ लोगों की उसमें दबाव में आगे हमें ये छोड़ना पड़ा, और जिससे कि हम चलिए अपने कारोबार से ही ज़्यादा कारोबार की तरफ तो थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, आपका बहुत आपका उदाहरण है, आपका संघर्ष का जीवन एक उदाहरण है, हमने सुना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, नमस्कार। चलिए बहुत हो गया थल का भ्रमण, अब थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं। सुबह से 6 बजे से उठा हूँ, भूख लग गई है, नाश्ता कर लेता हूँ, और लेकिन इसके बाद मैं नहा करके फिर जाऊँगा एकहतिया देवाल। तो ये नाश्ता लगा है। कल का मेरा थोड़ा पनीर बचा था, और बाप रे, कल का मेरा पनीर बचा था, वो मैंने कल रात बचा दिया था। तो अभी मैं खाऊंगा इसको पराठे के साथ, और ये लस्सी। ओके। स्थल जो है, स्थल से का अभ्रंश रूप है। स्थल जो है स्थल का अभ्रंश रूप है। तो यहाँ पहले मानसा यात्रा होती थी आदिकाल से, तो यहाँ पर सराय था बैठने का, तो लोग वहाँ यहाँ चौकी भी थी। यहाँ पे आज जो चौकी उधर वो गरजाई के पास अंग्रेज के जमाने की चौकी है। तो थल एक पवित्र स्थान है कि बालेश्वर मंदिर है। यहाँ पर बाली ने तब कहता 20 साल, तो बाली के तब से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने जो है बाल रूप में दर्शन दिए। तो वो यहाँ पर शिव मंदिर स्थापना हुई थी उसकी उस समय, तो वो बाल रूप शिवलिंग है उसको, तो इसे बालेश्वर कहा जाता है। और इसी पवित्र जगह का कारण इस थल के चारों तरफ जो है, थल के नाम पर ही लोगों ने अपना नाम रखे इसके पीछे। जैसे आमथल हो गया, पुराना थल हो गया, दुनिया थल हो गया, और जड़िया थल हो गया, अलका थल हो गया, अब ये शौकिया थल हो गया।
और लोहा थल हो गया, तुरा थल हो गया, पुराना थल हो गया। तो इस तरह से 25-30 गांव अपने इस चारों ओर में, तो 600 ग्राम सावन से घिरा हुआ है कस्बा थल का थल। हाँ, स्थल से स्थल। हाँ, और ये जो है पुराने काल में यहाँ पर थल मिला होता है, तो वो थल मिला जो था वो लख टक्के मिला कहते थे, 1 लाख की बिक्री होती थी लख यहाँ। और बागेश्वर का जो आपका उत्तरायणी मेला है उसमें 25,000 की बिक्री होती थी, और ये जो आपका जौलजिरी मेला है ये 15,000 की बिक्री होती थी। तो इस तरह से थल बहुत एक सेंटर प्लेस था, और यहाँ पर तीर्थ आते आके यहाँ से कैलाश मानसा यात्रा शुरू होती थी। और 3 नदियों का संगम है, बालेश्वर महादेव का संगम जो है 3 नदियों का है। आपके बहुला नदी सामने है, बहुला नदी सामने इधर से बहती है, क्रांति नदी इधर होगी और ये रामगढ़ नदी होगी। तो तीनों का संगम, त्रिवेणी संगम है। तो इसका महत्व भी है, बहुत बड़ा महत्व है इसका। यहाँ पर इस शिवालय मंदिर में जो भी श्रद्धालु अगर खाली दर्शन करने आते हैं तो उसको काशी का बराबर फल प्राप्त होते हैं। ये संगम पुराण में कहा गया है, इसका पुराण का। हाँ जी, कहा है। तो बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये शिल्प कला का, स्थापत्य कला का एक बड़ा उदाहरण है एकहतिया दीवाल, जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो हो सकता है दांतों तले अंगुली दबाने में मजबूर हो जाएंगे। ये एक शिला है, इतनी बड़ी शिला आप देख रहे हैं। इसको एक व्यक्ति ने एक ही रात में एक हाथ से तराश करके इस मंदिर का रूप दिया है। और आपको जानकर एक और आश्चर्य होगा, ये जो मंदिर है, ये जो मंदिर आपको नज़र आ रहा है, ये एक महज एक मंदिर नहीं है, ये इसी शिला का दूसरा भाग है। इसी भाग को, एक पत्थर को, ये एक शिला है, इस शिला को ऐसी खूबसूरती से उसने तराशा, ऐसी खूबसूरती से उसने तराशा। इसमें चक्र भी उकेरा, इसमें मंदिर की आकृति भी उकेरी, इसमें ये आगे मंडप जैसा बना रखा है ये भी उकेरा, और उसके अलावा अंदर जो दक्षिण मुखी शिवलिंग है इसको भी उकेरा। आप देख सके तो, मैं अंदर जा नहीं पाऊंगा कि बहुत रास्ता छोटा है। ये देखिए, ये दक्षिण मुखी शिवलिंग है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये अंदर जो जाला बनाया है दिया रखने का, ये भी इसी पत्थर का हिस्सा है, कोई इसमें अलग से जुड़ाव नहीं है। और ये शिवलिंग जो है, इसकी जो जल लहरी है वो भी इसी पत्थर का हिस्सा है। आप गौर से देखिए, आपको लगेगा कि उस कारीगर ने, उस महापुरुष ने किस दिमाग से इस मंदिर का निर्माण किया होगा। महज देखने में एक साधारण मंदिर जैसा लगेगा दूर से, लेकिन ये सब एक ही शिला से बना है। ये जो है पूरा एक ही शिला है, और उस शिला में इतनी कारीगरी मेरे को तो आश्चर्यचकित करती है, अचंभित करती है। और हाँ, इस मंदिर में पूजा नहीं होती, क्योंकि ये शापित मंदिर माना गया है। वो इसलिए माना गया है कि इसकी जो शिवलिंग की जो जल लहरी है वो दक्षिण दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है पूजा विधि विधान के लिए उत्तरमुखी होना जरूरी है शिवलिंग की जल लहरी को, लेकिन ये उल्टी दिशा में बन गई है या बनाई गई है, जानबूझ के बनाई है, ये तो विद्वान लोग बताएंगे। क्योंकि उस महापुरुष ने अगर इतने दिमाग से मंदिर बनाया था तो उस महापुरुष को ये भी पता होगा कि दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए या उत्तर दिशा की। हो सकता है उन्होंने वे नहीं चाहते हों कि यहाँ पर इस मंदिर में कोई भी मानवीय हस्तक्षेप या इसको यहाँ पे कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, इसलिए उन्होंने इस मंदिर को अकेले रखा। और वो आज भी ये मंदिर पुरातत्व के अंडर में है। यहाँ पे लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, देखते हैं, फूल भी चढ़ा के जाते हैं, लेकिन यहाँ पूजा नहीं होती। और इसके नीचे उन्होंने एक नौला बनाया है, इसमें बूंद बूंद करके रिसता है जल ऊपर से। ये नौला हमेशा भरा रहता है, बरसातों में ये और भर जाता है। ये है, देखिए। तो आप बताइए, आपको ये कैसा लगा? उस कारीगर के दिमाग की आप दाद देंगे या नहीं देंगे? मैं तो दे रहा हूँ भाई, मैं तो उस कारीगर के दिमाग की दाद दे रहा हूँ। तो थल कस्बे का अगर जिक्र आएगा तो मच्छी भात का जिक्र भी जरूर आएगा, क्योंकि खान पान के मामले में कुमाऊं की जो संस्कृति है वो अपने अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग है।
तो कुछ इलाके अपने शाकाहारी व्यंजनों के लिए हैं, कुछ इलाके इस तरह के मांसाहारी व्यंजनों के लिए भी हैं। तो देखिए अलग अलग लोगों का टेस्ट होता है। तो यहाँ की जो मच्छी भात है थल का, वो पूरे उत्तराखंड में फेमस है। कहीं भी आप चले जाइए थल का मच्छी भात, क्योंकि यहाँ रामगंगा नदी की जो मछली होती है वो बहुत स्वादिष्ट मानी जाती है। तो थोड़ा सा टेस्ट हम भी कर लेंगे, क्योंकि बता रहे हैं तो टेस्ट करना भी बनता है। तो ये है, तो यहाँ पर एक दिलचस्प सा एक बैठने का बना रखा है इन्होंने। इसमें बैठा के देखता हूँ मैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा बनाकर, डर भी लग रही है, लेकिन ये लकड़ियों को एक तरह से पेड़ में इस्तेमाल करके यहाँ पर एक पुल सा बना रखा है इस पेड़ पे जाने के लिए। अब देखिए ऐसा होता है ना, अलग अलग अट्रैक्शन होते हैं, मतलब ग्राहकों को लुभाने के लिए लोग क्या क्या कर देते हैं। देखो ये देखो ये, अरे बाप रे, ये रिस्की भी है, बड़ा खतरनाक है यार ये। ओह माय गॉड, अरे वाह, ये देखो, ये मैं इसमें बैठ गया, ये देखिए। हाँ यहाँ से देखो, और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जाते हुए अपने प्रचार में, अपने प्रतिनिधि के प्रचार में। तो सबका अपना अपना वो है प्रचार का। ये देखिए ये पुल बना रखा है। ये देखिए इस पेड़ पे बना रखा है इन्होंने, बड़ा अच्छा। पिछली बार मैं आया था तब ये था नहीं। गया है हमारा मच्छी भात, जो कि थल का फेमस है। पिछली बार मैं खा के गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने, ये देखिए ये है थल का फेमस मच्छी भात। हालांकि इसको दिखा के मैं मांसाहार को एंडोर्स नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी किसी खास इलाके की कोई खास पहचान होती है तो उसको दिखाना ज़रूरी होता है। तो हाँ जी सर, कैसे हैं? नमस्कार, क्या नाम हो आपका? लक्ष्मण सिंह जी। अच्छा, तो कब से कर रहे हैं काम होटल लाइन? नया खोल रखा है, अभी 3 महीने हो गए। बस 3 ही महीने हुए हैं? पहले किसी और का था ना ये तो अभी पहले भाईचारा था। हाँ, अब हमने नीलकंठ से रख दिया। अभी हम लोग भाईचारा ही करके आते हैं, लोग भाईचारा करके ही आते हैं। अब नीलकंठ से रख दिया, ये तो मतलब पुराना होटल है। हाँ, अपनी की आग में ही बनाते हैं। तो आप कितनी कब से शुरू कर देते हैं इसकी ग्रेवी बनाना? ये तो सर सुबह से कर देते हैं, सर करीब 8 साढ़े 8 बजे से। और मछली सप्लाई कैसे मंगाते हो किसी से? हाँ, मछली आती है और सुबह जाते हैं यहाँ से, ये मार्केट में, वहाँ से मछली मार्केट से लाते हैं? नहीं, उधर मतलब नदी किनारे। हाँ। तो ये बताइए यहाँ का मच्छी भात क्यों फेमस है? कोई खास है या? खास क्या है कि यहाँ पर ये नदी नाले हैं, इसी मतलब अच्छी मतलब स्वादिष्ट मच्छी मतलब प्लेन में ये होती है हमारे यहाँ की स्वादिष्ट मच्छियाँ, इसीलिए यहाँ बाहर की मच्छी कोई खाता नहीं। अच्छा, बनाए बीच में नहीं खाते, वो नहीं खाए किसी ने। 3 दिन तक नहीं बिकी हमारी। अच्छा, खरीद लेगी उसको। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ये मच्छी यही मतलब मांगते हैं लोग। वाह, 2 बार बना दी मच्छी, 2 बार बना दी, डिमांड इतनी है। तो 3 बजे तक आप बनाते रहते हो? हाँ। अच्छा, आए हैं ये मच्छी भात। मच्छी भात। अब ये बताइए इस प्लेट का क्या रेट है? ये एक प्लेट है, इसका क्या प्राइस है? प्राइस तो हम लोग रोटी भी देते हैं साथ में, 150 रुपये की देते हैं। 150 रुपये देते हैं। अगर कोई रोटी ना खाए, खाली मच्छी भात खाए तो कम लगा देते हैं। तो देखिए कभी आप आएँ थल की तरफ कभी आप जाएँ तो नीलकंठ रेस्टोरेंट है, थल से थोड़ा सा पहले 3 किलोमीटर पहले, वहाँ पर ही नीलकंठ रेस्टोरेंट है। वहाँ पर आप मच्छी भात का आनंद ले सकते हैं। हालांकि बाजार में भी लोग बनाते हैं, बाजार में बनाते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा खास है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, पहुंच ही नहीं रही है। चलिए, मैं इसको भूख लग गई मुझे बहुत तगड़ी, तो अब मैं इसको खाना शुरू करता हूं। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ।